हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित स्वर्णकार है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैथ की क्लास में हम लोग एजेस के चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर का पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं तथा हमारे चैनल 2ITM सरकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, इसके बेसिक टर्म थोड़ा सा जान लेते हैं। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। हिंदी में इसको लासा बोलते हैं और एचसीएफ को मासा बोलते हैं। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है। मतलब मल्टीपल्स कैसा होना चाहिए, लीस्ट कॉमन होना चाहिए। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो फैक्टर होगा दो नंबर्स का वो कैसा होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम थोड़ा सा समझ लें कि अगर हमें 10 और 5 का हमें जैसे एलसीएम निकालना है तो हम इसके मल्टीपल्स चेक करेंगे। तो निकालने का मेथड बेसिक यही बताया जा सकता है कि यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको 5 से कट कर सकते हैं, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। और यहाँ पे तब तक ये क्वेश्चन सोल्यूशन किया जाता है जब तक यहाँ पे 1 और 1 आ नहीं जाता। ठीक है, तो इसको हम 2 से भी कट कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा यहाँ पे 1 रख लेंगे। ठीक है, अगर हमें एलसीएम निकालना है, ध्यान से समझना, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम कह देते हैं कि इस 5 और या 10 का एलसीएम आएगा 5 × 2 मतलब 10। 5 और 10 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा, 10। अगर हम इसको मल्टीपल लिख के भी करें, क्योंकि बड़े क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी मेथड से लगाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन ज्यादा बड़ा हुआ, 100 और 190 का हुआ, तो उसके हम मल्टीपल सारे नहीं लिख सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम करते क्या, इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हैं। अब इसी क्वेश्चन का अगर हमें एचसीएफ निकालना हो, मान लो, ठीक है, तो 10 और 5 का एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाएंगे और इसी मेथड से ही एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या सोचा जाता है कि यहाँ हमें प्राइम नंबर नहीं लेने हैं, यहाँ पे हमें प्राइम नंबर नहीं लेने हैं, यहाँ पे ऐसा फैक्टर लेना है जो इसमें भी कॉमन हो और इसमें भी कॉमन हो। और होना कैसा चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे वो नंबर लिया जाएगा जिसका डिवाइड दोनों में हो जाता हो, या 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, उसमें डिवाइड आसानी से हम कर पाए। ठीक है, तो हमने यहाँ एक नंबर लिया 5, तो हमें दिख रहा है 5 की टेबल में 10 भी आता है और 5 भी आता है, तो हम इसको कट कर सकते हैं। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ठीक है, अगेन अगर हम चेक करें और 2 और 1 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई ऐसा नंबर लें जिसके पाड़े में या जिसकी टेबल में 2 भी आए और 1 भी आए। ठीक है, 1 का पाड़ा हम पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो 1 के पाड़े में 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी संख्या हो भी नहीं सकती है जिसके पाड़े में 2 आ जाए या 1 आ जाए। 1 को लेने का कोई औचित्य नहीं। अगर 1 हम ले भी लेते हैं तो 1 के पाड़े में 2 बार फिर मतलब वही वैल्यू अगेन यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने कॉमन फैक्टर एक लिया था 5, वही इन नंबर्स का या 10 और 5 का क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा। ठीक है, हम दूसरा एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 20 और 25, इसी से समझने की कोशिश करेंगे। 20 और 25, इस एग्जाम्पल से हमें डायरेक्ट एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, अगर हम एक ही बार में एलसीएम और एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो करेंगे क्या, पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, और बाद में हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, यहां पे कॉमन फैक्टर देखा जाएगा। ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी टेबल में या जिसके पाड़े में 20 भी आता है और 25 भी आता है। तो हमने कहा कि 5 के पाड़े से चेक किया जाए, तो 5 से हमने चेक किया तो 5 चौके 20 और 5 5 25। ठीक है, अब हम अगेन अगर चेक करना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वो नंबर लिया जाएगा जिसके पाड़े में 4 भी आए और 5 भी है। तो ऐसा कोई भी नंबर हमें दिख नहीं रहा है जिसके पाड़े में 4 भी आ जाए और 5 भी आ जाए। 1 को नहीं ले सकते, 1 का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 5 का गुणा अगर 1 में कराएंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो 1 को लेने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अब दोबारा दूसरा कोई नंबर हमें मिल नहीं रहा है जिसके पाड़े में 20 आ जाए या 25 आ जाए। ठीक है, 4 और 5 यहाँ आ चुके हैं, यहाँ पे 1 हम ले नहीं सकते हैं। ठीक है, और ऐसी कोई दूसरी संख्या होती नहीं है जिसके पाड़े में 4 व 5 आए। तो ये 5 इस 20 और 25 का क्या बन जाएगा, एचसीएफ। अब बारी आई एलसीएम निकालने की। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, इस 5 को, ठीक है, इस 4 को और इस 5 को इसका गुणा करा देंगे तो मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो 5 4 और 5 कुल मिला के 55 25 चौको 100। इसका हम एलसीएम बोल सकते हैं कि एलसीएम इन संख्याओं का 20 और 25 का होगा 100 तथा एचसीएफ
इन संख्याओं का होगा 5। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई संख्या भिन्नों में दी जा रही है, भिन्नों में, तो भिन्न किस प्रकार की होती है? P/Q फॉर्म की होती है। ठीक है, अगर हमसे कह रहा है कि P/Q फॉर्म की एक भिन्न है, ठीक है, तो उसका एलसीएम निकाल के दिखाओ या एचसीएफ निकाल के दिखाओ। और इन्होंने P/Q और A/B टाइप की भिन्न दे दी है, हमें 2 प्रकार की भिन्न दी है, मतलब 4/5 भी दे सकता है और 5/6 भी दे सकता है। बोल देगा कि एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो। तो करते क्या है, ध्यान से सुनना। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, भिन्न में अंश होता है, ऊपर वाली संख्याओं को अंश बोला जाता है तथा नीचे वाली संख्याओं को हर बोला जाता है। ऊपर वाली संख्याओं को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली संख्याओं को डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर हमसे भिन्नों का एलसीएम पूछ रहा है, मान लो अगर हमसे भिन्नों का एलसीएम पूछा जा रहा है, तो हम कह देंगे कि एलसीएम निकालने के लिए हम अंश का, या हम कह देंगे कि एलसीएम निकालेंगे किसका? एलसीएम ऑफ अंश मतलब न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर का अंश निकाल लेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। और ठीक है, अगर इन दो भिन्न संख्याओं का हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है, तो अगेन Q और B मतलब जो संख्याएं इसमें हर में होंगी, उनका हम क्या कर देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। तो एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम कह सकते हैं कि 2 भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ निकाला जाता है। इसी क्वेश्चन में अगर हमें एचसीएफ बताना तो करेंगे क्या? अगेन वही मेथड रहेगा, मतलब एचसीएफ निकालने के लिए हम अंश का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और हर का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इन मेथड से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और जान लें थोड़ा सा कि अगर 2 संख्याएं में दी जा रही हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और इन 2 संख्याओं का एलसीएम हमें पता है और एचसीएफ भी पता है, और पहली संख्या का मान हमें पता है और दूसरी संख्या का मान हमें नहीं पता है, तो इसका मेथड बनता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला होता है जो याद किया जाता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का यदि गुणा करा दिया जाए तो वो बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ठीक है, बाकी सारे मेथड या सारे कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं कि हम क्वेश्चन को जब करेंगे तो हम उन्हीं क्वेश्चन पे उन सारे कॉन्सेप्ट और मेथड को सीखेंगे। देखो हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60, 84 और 96 को पूरी विभाजित कर दे। क्वेश्चन कह रहा है बड़ी से बड़ी, तो इससे हम ये समझ सकते हैं बड़ी मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट संख्या ज्ञात करनी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो हम ये समझ सकते हैं बड़ी शब्द से कि एचसीएफ हमसे पूछा गया है। ठीक है, एचसीएफ निकालने का मेथड क्या था कि 24 लिख लेंगे, ठीक है, 60 लिख लेंगे, 84 लिख लेंगे और 96 लिख लेंगे। अब यहाँ पे कोई ऐसा कॉमन फैक्टर इन सारी संख्याओं का देखा जाता है जो सबको विभाजित करे। अगर हम एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ एक ऐसा कोई कॉमन फैक्टर देखेंगे। हमें यहाँ पे कोई प्राइम नंबर नहीं लेना है, हमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर देखना है इन सभी संख्याओं का जो सबको विभाजित कर दे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ हम 2 तो दिख ही रहा है, ठीक है, 4 भी दिख रहा है, ठीक है, तो हम क्या करें 4 से करने की कोशिश करते हैं। तो 4 से अगर हम करें तो 4 6 24, ठीक है, 4 1 4 4 5 20 में 15 चौके 60, ठीक है, 4 2 8 और 4 1 4, ठीक है, और यहाँ पे 4 2 8 4 4 16। अगेन हमें फिर क्या करना है, यहाँ पे ऐसा कॉमन फैक्टर चूज करना है जो सबको विभाजित करे। अगर सबको विभाजित नहीं करेगा और वो फैक्टर हमने लिया तो फिर एचसीएफ नहीं निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम 3 से सारे संख्याओं में भाग दे रहे हैं। तो 3 2 6, ठीक है, 3 5 15, ठीक है, 3 7 21, ठीक है, और 3 8 24। हम कह सकते हैं कि 4 से सारी संख्या विभाजित हो गई हैं, 3 से सारी संख्या विभाजित हो गई हैं। अब हमें यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेनी है जिसके पाड़े में सारी संख्याएं आती हों। एक नहीं लिया जाता क्योंकि एक का कोई औचित्य नहीं है, 4 और 3 का गुणा और 1 का करेंगे तो वो 12 ही आएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या सोची जाती है जो 2, जिसके पाड़े में 2 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए। तो ऐसी कोई संख्या हो नहीं सकती, एक ही हो सकती है, क्योंकि 2 5 7 ये सारे क्या प्राइम नंबर होते हैं या अभाज्य संख्या होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेरे इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकल के आएगा 4 गुणा 3 12, ठीक है। अगर हमें इसी क्वेश्चन का एलसीएम निकालना,
एलसीएम। तो करते क्या, एक ये संख्या और इन सारी संख्या को गुणा करा देते तो एलसीएम आ जाता। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पे एक कॉमन संख्या पड़ रही है 2, क्योंकि 2 का भाग इसमें चला जाता है। तो इसमें ये सोचेंगे कि यहाँ पे जो भी संख्याएं आ चुकी हैं और यहाँ पे जो संख्याएं हैं, तो यहाँ पर आई हुई सारी संख्याएं प्राइम नंबर होने चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तब हम इन संख्याओं को गुणा करा के एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अगर हमें इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालना होता तो करते क्या, पहले यहाँ 2 का भाग दे लेते, तो यहाँ 1 आ जाता, 5 आ जाता, 7 आ जाता और 4 आ जाता। फिर हम देखते कि यहाँ पे सारे प्राइम नंबर आ गए हैं। जैसे 4 को प्राइम नंबर नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं 4 जो आएगा वो प्राइम नंबर का एक टुकड़ा होता है, उसको हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। फिर क्या करते हैं, हम सारी संख्याओं को गुणा करा देते और एलसीएम निकल के आ जाता है। इस क्वेश्चन में एलसीएम नहीं पूछा गया था, एचसीएफ पूछा गया था। तो हमने क्या किया कि फैक्टर लिए, ठीक है, उन फैक्टर्स वो फैक्टर लिए गए जितना सभी संख्या भाग जा रहा था, सभी संख्याओं में जाना चाहिए, ठीक है, और उन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करा के मेरा एचसीएफ एक ही बार में पढ़ते हैं। 2502 वो 3654 का मासा ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी संख्याएं बड़ी दी गई। 2502 3654 का ये क्या पूछ रहे हैं, मासा मतलब एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का मेथड क्या था कि हम क्या कॉमन फैक्टर जो होंगे उनका डिवाइड कराएंगे इसमें। तो लिख लें जरा 2502 और कौन सी है 3654 दूसरी संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका कॉमन फैक्टर चेक करने की कोशिश करेंगे, कौन सा ऐसा फैक्टर है, और बड़े से बड़ा, क्योंकि हमें मासा का मतलब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो बड़े से बड़ी ऐसी संख्या हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ले लें और जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाए। तो बेसिक अगर स्टार्ट करें तो हम कह सकते हैं कि 2 का भाग तो सब में जा ही रहा है, ठीक है, दोनों में। तो 2 से करें तो 2 1 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 1 2, ठीक है। इसको कर लें 2 1 2, 2 8 16, ठीक है, 2 2 4, 2 7 14, ठीक है। दोबारा चेक करना चाहते हैं तो करेंगे क्या, हम यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर ऐसा चेक करेंगे जिसका भाग 1251 और 1827 में जा रहा हो। तो देखने पे लगता है कि जैसे ये 3 से विभाजित ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो 3 से कर लेते हैं जरा, 3 चौके 12, ठीक है, 3 1 3 और 3 7 21। इसको कर लें 3 6 18, ठीक है, और 3 0 0 और 3 9 27, 609 कर सकते हैं। अगेन हमें दिख रहा है कि ये 4 1 5 7 12 मतलब ये 3 से अगेन विभाजित हो सकता है। तो 3 से फिर कर लें। देखो यहाँ पे जो फैक्टर हम लेते हैं उनसे दोनों संख्याएं जब तक विभाजित होती रहें तब तक तो हम संख्या लेते रहेंगे। अगर दोनों संख्या विभाजित नहीं हो रही हैं तब हम रुक जाएंगे, और जो ये संख्याएं बचती हैं वही हमारा एचसीएफ होती हैं, ठीक है। एलसीएम में ऐसा नहीं होता, एलसीएम में हम क्या विभाजन 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 करते रहते हैं और जब तक 1 1 1 नहीं आ जाता, ठीक है। बस यही अंतर है एलसीएम और एचसीएम में। हम 3 से फिर कर लें, 3 1 3, ठीक है, 3 3 9, 3 9 27, ठीक है, 3 2 6, 3 0, 3 3 9, ठीक है। अब हम क्या एक यहाँ पे ऐसी संख्या चेक करें जिसका भाग 139 और 203 में चला जाए, ठीक है। 3 से एक बार चेक ले, 3 चौके 12 नहीं जा रहा, 3 6 18 इसमें भी नहीं जा रहा, मतलब 7 से एक बार चेक कर लें, 7 1 7, ठीक है, और 6 69 नहीं जा रहा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी संख्या बन ही नहीं पा रही है जिसका भाग इसमें भी चला जाए और इसमें भी। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे, एचसीएफ ये हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 3 6 6 3 18, मतलब हम कह सकते हैं एचसीएफ इन संख्याओं का निकल के आएगा 18। अगर एलसीएम की बात करता एलसीएम तो क्या करते हैं, इन संख्याओं को लेके गुणा करा देते, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन संख्या दिख नहीं रही है। अगर कोई कॉमन संख्या ना इसको विभाजित कर रही है ना इसको विभाजित कर रही है तो हम कह सकते हैं कि ना कोई भी फैक्टर, एक तो कॉमन मिल जाएगा दोनों में, खैर ठीक है, कोई भी फैक्टर इसका और इसका कॉमन नहीं होगा। तो एलसीएम निकालेंगे क्या करते, 2 3 3, 139 और 203, इन 3 ये और 2 ये 5 संख्याओं को गुणा करा देते तो एलसीएम निकल के आ जाता। लेकिन जब क्वेश्चन में एलसीएम नहीं पूछा गया, मासा पूछा, एचसीएफ पूछा गया है, तो एचसीएफ हम ऐसे कर सकते हैं 2 3 6 3 18। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कमरे की विमाएं 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, वह बड़े से बड़ा पैमाना क्या होगा जिस पैमाने से तीनों विमाएं मापी जा सकें। देखो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही जान सकते हैं हमें निकालना क्या है। जैसे बड़े से बड़ा कह रहा है, इंग्लिश में इसको हाईएस्ट बोलते हैं, हाई या बड़ा, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है, हम ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही जान सकते हैं कि हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ किन संख्याओं का निकालना है, 18 का निकालना है, 12 का निकालना है और 10 का, ठीक है। यहाँ पे हम कोई ऐसी कॉमन संख्या लेंगे जिसका भाग सारी संख्याओं में चला जाए। 2 से स्टार्ट करें, 2 9 18, 2 6 12 और 2 5 10। अगेन हम यहाँ कोई संख्या ले लें, तो अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का भाग 9 में तो खैर चला जाएगा, 6 में चला जाएगा, लेकिन 5 में नहीं जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जब यहाँ कोई प्राइम नंबर आ जाता है तो हम यहाँ पे संख्या लेना
बंद कर देते हैं। हम यहाँ तब तक संख्या लेते रहते हैं जब तक यहाँ पे कोई प्राइम नंबर ना आ जाए, ठीक है, या फिर कोई ऐसी संख्याएं आ जाएं जिनका जिन संख्याओं में यहाँ पे जो हम फैक्टर लेते हैं उसका भाग न जा रहा, एक नहीं लिया जाता, ठीक है, एक को नहीं ले सकते, तो हम कह सकते हैं कि इसका HCF 2 ही बनेगा, ठीक है, हम 2 कह सकते हैं। इसका HCF 2 बनेगा क्योंकि कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो 9 को भी विभाजित करे, 1 को नहीं कह सकते, 6 को भी विभाजित करे और 5 को भी विभाजित करे, तो हम कह सकते हैं कि HCF हमारा 2 आ गया है। तो क्वेश्चन कह रहा था वह बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए, और क्वेश्चन दे रहा है 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं कि बड़े से बड़ा पैमाना कितने का होगा, 2 सेंटीमीटर का। 2 सेंटीमीटर का पैमाना होगा जिससे हम ये तीनों विमाएं माप सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक खेत की माप 320 मीटर गुणे 200 मीटर है, तो ज्ञात करो कि खेत में बराबर माप की कितनी वर्गाकार क्यारी बनाई जा सकती है। बराबर माप की वर्गाकार क्यारी, वर्गाकार मतलब स्क्वायर, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए वर्गाकार, ठीक है, और बराबर माप के, तो उस क्वेश्चन में हम क्या HCF निकालते हैं। तो हम मान लेंगे कि अगर खेत वर्गाकार है तो वहां पे कोई ऐसी विमा रही होगी जो इसको भी विभाजित करेगी और इसको भी विभाजित करेगी, और वहां पे क्यारियां वर्गाकार बन जाएंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम याद रखते हैं कि HCF निकाला जाता है, तो हम क्या करेंगे 320 मीटर, ठीक है, और 200 मीटर, इसका HCF निकाल लेंगे, 320 मीटर और 200 मीटर। HCF निकालने का वही मेथड, कोई ऐसी संख्या यहाँ या कोई ऐसा फैक्टर सोचा जाता है जिसका भाग दोनों संख्या में चला जाए, तो यहाँ पे 320 दिख रहा है, 200 दिख रहा है, तो हमें यहाँ 10 दिख गया कि 10 का भाग 320 में भी चला जाएगा और 200 में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं 10 का पाड़ा पढ़ने से यहाँ पे 32 आएगा और 10 का पाड़ा पढ़ने से यहाँ 20 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर लिया जाता है और हाईएस्ट लेने की कोशिश की जाती है, जितनी जल्दी हम क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं उतनी बड़ा फैक्टर यहाँ लिया जाता है। अगर हम छोटे छोटे फैक्टर लेंगे तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, तो बड़ा फैक्टर लें तो हमें दिख रहा है कि 4 से ये विभाजित हो सकता है। 4 के पाड़ा में 32 आता है, 4 8 32, और 4 के पाड़ा में 20 भी आता है, 4 5 20। अगेन हम चेक करें, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या होती ही नहीं है एक को छोड़ के जिसके पाड़े में 8 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि यही 2 ऐसी संख्याएं थी जो कॉमन थी 320 और 200 में। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF कितना बन जाएगा, 10 गुणा 4 40, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कितनी वर्गाकार क्यारी बनाई जा सकती हैं, 40 वर्गाकार क्यारी बनाई जा सकती है। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर 9 शेष बचे। क्वेश्चन कह रहा है बड़ी से बड़ी, मतलब हमें HCF निकालना है, और जब हम उस HCF का 134, 159, 184 में भाग दें तो 9 शेष भी बचे। अच्छा, हम लोग ये तो जानते हैं कि HCF का काम क्या होता है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है दी गई संख्याओं का, मतलब वो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सकता है, या हम कह सकते हैं HCF जिन संख्याओं का हम HCF निकालते हैं वो HCF उन संख्याओं को विभाजित कर सकता है या पूरा पूरा विभाजित करता है। क्वेश्चन कह रहे हैं 9 शेष भी बचना चाहिए जब HCF 134, 159 और 184 को विभाजित करे। तो हम करेंगे क्या, इन सारी संख्याओं से 9 को लेस कर लेंगे, और बाद में जब HCF 134, 159 और 184 को विभाजित करेगा तो वो उन संख्याओं को विभाजित कर देगा जो संख्या हमारी अभी निकल के आएंगी, ठीक है, और 9 शेष भी बच जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, ध्यान से देखना, 134, ठीक है, 159, ठीक है, 184, हमें शेष बचवाना है 9, तो 9 को क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे, 9 9 और 9। यहां देख लें कितना बचेगा, तो 9 109 5, ठीक है, तो यहां पे हम कह रहे हैं 125 बचेगा, ठीक है। यहां पे चेक कर लें तो यहां कह रहे हैं 150 बचेगा, यहां चेक कर लें तो 4 5 175 बचेगा, ठीक है। 125, 150 और 175 को विभाजित करने वाली संख्या अगर हम पता कर लें तो 134 को जब वो विभाजित करेगी या 159 को करेगी, 184 को कर देगी, तो हम कह देंगे कि 9 शेष बच भी जाएगा। तो करेंगे क्या, 125 और 150 और 175 का हम HCF निकालेंगे। HCF निकालने का वही मेथड, कोई बड़े से बड़ा फैक्टर सोचा जाता है, तो हमें यहाँ पे एक फैक्टर तो 5 दिख रहा है, ठीक है, एक 25 भी दिख रहा है, ठीक है, तो हम क्या करें 25 से इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 25 5 125, 25 6 150, ठीक है, 25 7 7 5 35 और 7 दूनी 14 और 3 17, मतलब 25 7 175, ठीक है। 5 6 7, यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है जो 5 को विभाजित करे, 6 को करे, 7 को करे। यहाँ 2 प्राइम नंबर आ चुके हैं 5 और 7, मतलब यहाँ पे कोई संख्या ली नहीं जा सकती, एक ली जा सकती, ठीक है। तो HCF कितना आ जाएगा, हम कह सकते हैं HCF इसका 25 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम दूसरी संख्या ले भी नहीं सकते, एक को नहीं लेंगे, ठीक है।
तो हम कहते हैं HCF 25 आ जाए। अब HCF जब 125 को विभाजित करेगा और 9 शेष छोड़ देगा, क्योंकि जब 134 को विभाजित करेगा तो 25 के पाड़े में 5 बार में 125 आ जाएगा और 9 शेष भी बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 25 वो ऐसी संख्या है जो 134, 159 और 184 को विभाजित करेगी, तो विभाजित करने पर 9 शेष बचेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 2934 और 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 शेष बचे व 15 शेष बचे। बड़ी से बड़ी मतलब HCF निकालना और शेष भी बचना चाहिए, कितना 11 बच जाए और 15 बच जाए। तो करते क्या है, अभी हमने सीखा था कि 11 और 15 को हम पहले इससे लेस कर लेंगे। तो 2934 में जब भाग दिया जाए तो 11 शेष बचे, तो हम 11 इससे लेस कर देंगे, ठीक है। और 3254 में जब भाग दिया जाए तो कितना शेष बचना चाहिए, 15 शेष बचना चाहिए। तो 15 हम इससे घटा देंगे। जो नई संख्याएं बनेगी उसका हम क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। इसको जरा लेस कर लें, जरा 4 से 1 3, ठीक है, यहाँ 3 1 2 मतलब 2923 या 2923। इसको कर लें जरा 14 5 9 और यहाँ पे 4 से 3 1 3 मतलब 3239। 2923 और 3239 को विभाजित करने वाली संख्या कौन सी है, अगर वो हमें पता चल जाए तो हम कह सकते हैं कि जब वो इसको विभाजित करने आएगी या करेगी तो 11 शेष बच जाएगा, जब इसको विभाजित करेगी तो 15 शेष बच जाएगा, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे, HCF, ठीक है। 2923 और 3239 को विभाजित करने वाली संख्या, ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर से विभाजित होते हैं। तो हम देखो यहाँ पे फैक्टर ऐसा लिया जाता है जो 2923 को भी विभाजित करे और 3239 को भी विभाजित करे, ठीक है। हम चेक करना स्टार्ट करते हैं, 2 से करते हैं, 3 से करते हैं, 5 से करते हैं, 7 से करते हैं और करते रहते हैं, लेकिन ऐसे इसका कोई आंसर निकल के नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे करने की। इस टाइप की संख्या या ये दोनों संख्या हम कह सकते हैं किससे विभाजित होती हैं, 79 से, ठीक है। 79 से जब इन संख्याओं में भाग दिया जाएगा तो संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। तो 79 के पाड़े को जब हम 37 बार पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर, ठीक है, इसको तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है, और टाइम हमें लगना ही है, क्योंकि 2923 और 3239 किस संख्या के पाड़े में आता है ये हमें चेक करना ही पड़ेगा। तो 79 का जब पाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, 37 बार, तो 2923 आ जाएगा। और 79 का पाड़ा जब पढ़ेंगे हम कितने बार, 41 बार, तो हम कह सकते हैं कि 3239 आ जाएगा। 37 भी प्राइम नंबर होता है, 48 भी प्राइम नंबर होता है, 79 भी प्राइम नंबर। तो हम कह सकते हैं कि इस टाइप के या इन इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है या HCF कितना आने वाला है, 79। तो 79 से जब 2923 विभाजित हो रहा है, 3239 भी विभाजित हो रहा है, ठीक है, और हमें इसको विभाजित नहीं करना है, हमें 2934 या 3254 या 2934 को विभाजित करना है। तो 11 भी शेष बच जाएगा और 15 भी, जब हम किससे विभाजित करेंगे, 79। तो इस क्वेश्चन का आंसर 79 हो जाएगा।